बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोफेशनल टेक। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि हम सी शार्प के अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनको हमने डिक्लेयर कैसे करना है, उनकी वैल्यू को कैसे असाइन करना है और उस वैल्यू को जो असाइन हुई है उसको कैसे हमने यूज़ करना है आउटपुट के लिए। हम इस वीडियो के अंदर ये भी सीखेंगे कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या स्कोप है। तो आइए इसके लिए शुरू करते हैं। हम इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और एक नया प्रोजेक्ट जो है कंसोल एप्लीकेशन का वो हम बनाएंगे। तो अभी जो है हमारे पास जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है वो रेडी हो रही है। कंसोल एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने उस प्रोजेक्ट का नेम देना है वेरिएबल्स, या आप कोई भी नेम इसको दे सकते हैं वेरिएबल्स, और उसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद जो है हमारे पास फाइल्स उसकी ओपन हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि उनको कैसे डिक्लेयर करना है, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और उनको कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है सी शार्प के अंदर। हमारे पास ये अभी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो हमारे पास प्रोग्राम की जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। इसमें हमने अब जो है कोडिंग स्टार्ट करनी है। हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और उनके क्या स्कोप होते हैं। हमारे पास सबसे पहले सी शार्प प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे ऊपर जो है हमारे पास ये कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट हुई हैं यूजिंग कीवर्ड से। ये ऑटोमेटिक ही जब हमने प्रोजेक्ट किया है क्रिएट किया है तो तब से ही ये लिंक हुई थी। उसके बाद जो है उसके बाद जो है यहाँ पे एक नेम स्पेस है, उसके आगे हमारे प्रोजेक्ट का और सॉल्यूशन का नेम है। उसके बाद क्लास है जिसका नेम प्रोग्राम है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सी शार्प के अंदर, और इसके अंदर जो है प्रोग्राम का मेन फंक्शन पड़ा होता है जिससे जहाँ से सॉफ्टवेयर जो है रन होना स्टार्ट होता है या एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। जैसे जहाँ पे हम करते हैं मैं यहाँ पे कमेंट पास कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इंट का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद मैं कहूँगा जी सपोज वेरिएबल का नेम, जैसे उसका नेम जो है ए है, और उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर से। इक्वल के साइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसके बाद हम इसकी वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। जैसे मैंने इसकी वैल्यू 5 दे दी है, और उसके बाद जो है ये एक इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो 5 पड़ी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटीजर टाइप्स के अंदर और कितनी, मतलब नंबर्स के लिए, नंबर स्टोर करने के लिए कौन कौन सी डाटा टाइप्स मौजूद हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेसिमल्स। डेसिमल का कीवर्ड आपने लिखना है। उसके बाद वेरिएबल का नेम, या फिर हम ऐसे करते हैं कि हम पूरी उसकी वेरिएबल्स के नेम लिखते जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो है एक डेसिमल वेरिएबल है, तो मैंने इसका नेम रखा है डेसिमल वेरिएबल। इसके अंदर मैंने वैल्यू रखी है 10। और उसके बाद जो है ऊपर वाला भी चेंज कर देते हैं, ए की बजाय हम लिख देते हैं इंटीजर। उसके बाद हमारे पास नंबर स्टोर करने के लिए जो और डाटा टाइप है वो है डबल के अंदर हम लिखेंगे डबल वेरिएबल या डबल डाटा, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 3 की या 3.5 की। तो ये पॉइंट्स नंबर स्टोर करने के लिए होता है डबल, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोट आ जाता है। फ्लोट भी पॉइंटिंग के लिए यूज़ होता है।
जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोट डाटा, वेरिएबल का नेम हो गया और इसके अंदर हम डालेंगे 5.9685। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें इसने एरर दे दिया है। इसका एरर जो है हम एरर लिस्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे और एरर को रीड करेंगे क्या एरर है। लिटरल ऑफ द टाइप डबल कैन नॉट बी इम्प्लिक्टिकली कन्वर्टेड टू फ्लोट, यूज एन एफ सुफिक्स टू क्रिएट अ लिटरल ऑफ दिस टाइप। वो कहता है कि इसके अंदर जो है ये डबल टाइप का आपने डाटा डाल दिया है, ये जो है फ्लोट के अंदर आप ऐसा डाटा नहीं डाल सकते। तो इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसके साथ आपने एफ़ लिटरल लगाना है ताकि उसको पता चल सके ये डबल टाइप का डाटा है। डबल से मुराद है पॉइंटिंग वाला डेसिमल डाटा जो है। उसके बाद जो है हमारे पास इंटीजर के अंदर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जैसे इंट 32 है, ये देखें इंट 32 है और ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा जो सिर्फ फोकस है वो दूसरी डाटा टाइप्स के ऊपर है। इसके बाद हमारे पास करैक्टर्स के लिए जो है ये इंटीजर्स के लिए था, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं इंटीजर्स या नंबर्स। उसके बाद हम करैक्टर्स देख लेते हैं, करैक्टर्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसको कमेंट कर रहा हूँ करैक्टर्स। इसके लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं 4 की और उसको हम नेम दे देते हैं एक्स का, जैसे ए देते हैं। तो ए जो है एक हमने ऊपर पहले जो डिक्लेयर किया था वो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि ये एक करैक्टर है, इसका मैंने नेम रख दिया और इसके अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर स्टोर हो सकता है। अगर मैं 2 लिखूँगा तो उसका एरर आएगा। एक करैक्टर स्टोर हो सकता है, सेमीकोलन्स के साथ आपने इसको इनक्लोज करते जाना है सारी स्टेटमेंट्स को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा टाइप आती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए आप स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग का नेम आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डाटा और इसके अंदर डबल कोड के अंदर डाटा लिखेंगे, दिस इज़ ए वेरिएबल प्रोग्राम इन सी शार्प। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ये इसके नीचे जो सबस करली लाइन आ रही, इसका मतलब ये है कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं और अभी तक इनको किसी भी जगह पे यूज़ नहीं किया गया। तो उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, उसके बाद एरे आ जाती है। एरे कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की हमने एरे बनानी है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं एरेज़ और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे बनानी है। उसके आगे आपने एरे की सिंबल लगानी है और उसके बाद एरे का नेम लिख देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग एरे और उसके बाद आपने उसको क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ को असाइन कर देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं और ये मैंने असाइन कर दी। सबसे पहले के अंदर है पाकिस्तान और फिर चाइना और फिर तुर्की। ये स्ट्रिंग टाइप की एक एरे डिक्लेरेशन हमारे पास हो गई है। उसके बाद हमारे पास आप इसको इंटीजर टाइप की भी एरे बना सकते हैं। जैसे मैंने इंट कीवर्ड प्रेस किया और उसके बाद एरे की ब्रेसेस लगाई। ये अभी सिंगल डिमेंशनल एरे है। तो अभी हम सिंगल डिमेंशनल एरे के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ हम जो कि वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इस एरेज़ और इन तमाम वेरिएबल्स के बारे में डिटेल से जानेंगे अगले वीडियोस लेक्चर्स के अंदर। अभी हम सिर्फ इसके बारे में जान रहे हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर और यूज़ किए जाते हैं। इंट एरे, तो यहाँ पे मैंने इंट एरे लिख दिया। बिल्कुल सेम मेथड है, बस अंदर जो है आपने इंटीजर वैल्यूज़ डाल दी हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ इसकी एरे की हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ अभी हम जो है ऑब्जेक्ट को एज ए वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड को भी एज ए वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, मगर हम उसको एडवांस लेवल तक जब जाएंगे तब उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि लिस्ट है और स्ट्रक्चर्स हैं या यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स भी हम इसमें यूज़ करेंगे। एनम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसको यूज़ करना है। अभी ये सिंपल हमारे पास वेरिएबल्स थे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड एरेज।
तो अभी हम जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करेंगे कैसे कि इसको हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके अंदर मैं लिखूँगा इंटीजर की वैल्यू। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंकैटिनेशन करूँगा स्ट्रिंग की इंटीजर के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर वैल्यू इज़ इक्वल टू और प्लस के साइन के साथ हम कंकैटिनेशन करते हैं। इसके बाद मैं उस वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ पे दूंगा तो उसकी जो वैल्यू है इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने अभी वैल्यू पेस्ट की है तो इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अभी मैं इसको कॉपी करके नीचे तमाम वेरिएबल्स का बना रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल का। जैसे मैं कहता हूँ कि ये डेसिमल वैल्यू है और यहाँ पे हम डेसिमल वेरिएबल को कॉल कर देंगे और उसके बाद हमारे पास डबल डाटा आ जाता है। डबल की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये वाली डबल की वैल्यू है। उसके बाद हम फ्लोट का कर लेते हैं फ्लोट वैल्यू और साथ में उसका रेफरेंस दे देते हैं कि ये फ्लोट डाटा है और ये वाली वैल्यू हमारे पास आए। इसको हम क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन की ताकि हम इसको रीड कर सकें स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं या फिर उसको यूज़ किया है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। तो अभी जो है ये प्रोजेक्ट जो है बिल्ड हो रहा है। नीचे आपके ये नीचे नज़र आ रहा है आपको बिल्ड स्टार्टेड प्रोजेक्ट वेरिएबल्स कॉन्फ़िगरेशन डिबग एनी सीपीयू। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बेस करनी सिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। x86 और x64 के ऊपर हमने कैसे प्रोग्राम डेवलप करने हैं, मतलब कि 32 बिट और 64 बिट एप्लीकेशंस कैसे डेवलप की जाती हैं। तो अभी ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इंटीजर की वैल्यू 5 है, डेसिमल की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है और डबल की वैल्यू 3.5 है और फ्लोट की वैल्यू 5 है। तो ये हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हैं वो शो हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे चलने के बाद जो है हम करैक्टर्स की वैल्यू को भी शो करवाएंगे और स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को भी और एरे की वैल्यू को भी। तो इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे मैं सिर्फ कंकैटिनेशन करके उसका रेफरेंस दूंगा करैक्टर का। यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे लिखूँगा करैक्टर वैल्यू और करैक्टर वैल्यू के बाद जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ले जाता है। अगर आप कंसोल डॉट राइट करेंगे अकेला तो तब आपको /n के साथ न्यू लाइन में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं राइट लाइन ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में जाता रहे। इसके बाद हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर हम यहाँ पे कहेंगे स्ट्रिंग वैल्यू और उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसको हम कंकैट करेंगे इसके डाटा के साथ और यहाँ पे ये इसका वेरिएबल कॉल हो गया और इसको सेमीकोलन के साथ इनक्लोज कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है एरेस के आ जाते हैं। एरे का डाटा कैसे हमने एक्सेस करना है तो मैं इसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा और इसके लिए हम जस्ट उसका नेम अभी पास कर रहा हूँ। ये रॉन्ग सिंटैक्स है, इससे हम देखते हैं क्या होता है, क्या उठाता है ये एरे का। तो यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी कर देता हूँ, उसको कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग एरे डाटा। तो अभी जो है हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो हम देखते हैं कि क्या स्क्रीन के ऊपर जो है वो आउटपुट आती है। तो जैसे कि आपने देखा कि वो वाली जो आउटपुट है सिर्फ वही आ रही है। हमारे पास जो है रीड लाइन हो गई अभी, क्योंकि हमने रीड लाइन लगाया हुआ था। तो हम जब प्रेस करेंगे तो फ़ौरन तौर पर वो ऑफ हो गया। अभी दोबारा से यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन लगाएंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन
अभी दोबारा से इसको चलाते हैं और वो वाली जो रीड लाइन हमने ऊपर की थी उसको कमेंट कर देते हैं, और उसको कमेंट कर दिया। और उसके बाद जो है हम इसको प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जितना भी डाटा हमने console.writeline किया है वो सारा जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये देखें कि ये वाली वैल्यूज़ ऊपर थी, यहाँ से करैक्टर वैल्यू हमारे पास ए आ गई है। स्ट्रिंग वैल्यू जो है दिस इज़ ए वेरिएबल प्रोग्राम इन सी शार्प, ये हमने स्ट्रिंग को डाटा पास किया था वो लिख दिया उसने। अब स्ट्रिंग एरे डाटा जो है उसकी डाटा के बजाय, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान चाइना तुर्की लिखा था हमने, मगर उसकी जगह पे आ रहा है स्ट्रिंग सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एरे। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का जो डाटा फैच करने के लिए हम इसके इंडेक्सेस को यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके 1 नंबर पे जो इंडेक्स पड़ा है, इसके 1 नंबर पे जो इंडेक्स पड़ा है उसको दिखाओ, तो अभी ये पाकिस्तान शो कर देगा। अभी जो है ये पाकिस्तान शो करेगा, और नहीं सॉरी, इसने चाइना शो किया क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 नंबर पे चाइना पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको 0 करेंगे, अभी हम 0 करते हैं तो ये पाकिस्तान करेगा, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। अभी हम इसको दोबारा से रन कर रहे हैं, तो ये जो प्रोग्राम है अभी पाकिस्तान लास्ट पे शो करेगा। ये देखें स्ट्रिंग एरे डाटा जो है पाकिस्तान उसने शो कर दिया। इसको क्लोज़ कर रहे हैं। अभी इसके बाद जो है हम इंटीजर एरे को यूज़ करेंगे, और इंटीजर एरे को यूज़ करने के लिए हम उसका इंडेक्स डालेंगे 2 वाला, और इसकी मैं जगह पे लिखूँगा इंट एरे, और यहाँ पे हम कहेंगे इंटीजर एरे डाटा, और फिर इसको बिल्डअप करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास ये जो है प्रोग्राम जो है शो हो जाएगा, और 3 मतलब कि 2 नंबर पोजीशन पे, और काउंटिंग के लिहाज से 3 नंबर पोजीशन पे 6 डाटा पड़ा था, यहाँ पे 6 नंबर पड़ा था, तो उसने यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया है। अभी हम मज़ीद वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कुछ। ये तो थे लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो मेथड की ब्रेसेस तक होता है, पैरेंथेसिस तक होता है, कि जहाँ पे उसकी ब्रेसेस या उसकी ब्रैकेट ख़त्म होती है वहाँ पे वेरिएबल का स्कोप ख़त्म हो जाता है और वो बाहर यूज़ नहीं हो सकता। और अभी हम ये थे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे हम इसको कहेंगे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस। उसके बाद जो है हम सीखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट x इज़ इक्वल टू 5, और उसके बाद डबल नई लाइन में चले जाते हैं, डबल y इज़ इक्वल टू 6.9685, और इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, उसके अंदर हम लिखेंगे उसका नाम रख देते हैं डाटा वेरिएबल का, और उसके अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद जो है हम एक एरे भी यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की ही स्ट्रिंग टाइप की एरे में यूज़ करूँगा, और उसका मैं नाम रखूँगा एरे अकेला ही। और उसके अंदर जो है हम डाटा नल डाल देंगे, और उसको हम नीचे जाके असाइन करेंगे। अभी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, और इसको भी मैं नल कर देता हूँ। नल का मतलब कोई चीज़ नहीं। अभी हमने इसको यूज़ करना है, इसको अभी हमने यूज़ करना है। तो कैसे करना है, हमने क्या करना है, कोई मेथड बनाएंगे, या ये वाला जो हमने किया है इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कॉल टू दी ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल जो हैं पूरी क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं हर जगह पे यूज़ होते हैं, उनकी वैल्यू को बार बार रीअसाइन किया जा सकता है। और तो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनकी वैल्यू को कैसे असाइन करते हैं, और उनको आउटपुट के लिए कैसे यूज़ करते हैं।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। उसके अंदर जो है हम और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी और लोकल वेरिएबल के यूज़ के बारे में भी, और साथ में क्लासेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।